हेलो, वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी ने रिक्वेस्ट की थी, एक बार फिर से लेके आ गए हैं हम एक न्यू कैंडल वैक्स रीडिंग, जिसमें हर बार की तरह जैसे कि आज है, तो इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जी कैसे है वो देखने की कोशिश करेंगे। इस वक्त आपके पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं, वो कहाँ हैं, किसके साथ हैं, क्या उनकी एनर्जी है और उनकी एनर्जी के कारण आप पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सारा कुछ भी देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। सबसे पहले एंजल्स को शुक्रिया अदा करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा। क्या करना है? ऑल, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। रीडिंग अच्छी लगने पे वीडियो को लाइक करके जाइएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एंजल्स हमें गाइड करें। दिमाग बिल्कुल शांत कर लीजिए। फोकस कीजिए अपने पर्सन पर। उनका नाम लीजिए मन में बहुत बार, लेते रहिए ताकि उनकी एनर्जीज़ को हम यहाँ पे इनवाइट कर सके। उनका नाम लेते रहिए। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। रीडिंग स्टार्ट करने से बता दूं उससे पहले कि रीडिंग जो है वो जनरल रीडिंग है। हर कोई ये रीडिंग देख सकता है। आपको सिर्फ अपने पर्सन के बारे में सोचना है, उनका नाम लेना है। ज़रूर ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसको जाने दीजिए। रीडिंग जेंडरलेस है। मेल एंड फीमेल बोथ इक्वल हैं। किसी स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं है, ना ही सिर्फ फीमेल्स के लिए, ना ही सिर्फ मेल्स के लिए, दोनों पे अप्लाई होती है। टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। ओके, सारे साइंस यहाँ पे मौजूद है क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पे एयर साइन दिखाई दे रहा है, एरीज, लियो, सैज। ओके, इस बात की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि आप बहुत इमोशनल हो और आपके पर्सन बिल्कुल उससे ऑपोजिट हैं। मुझे ऐसा लगता है इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में काफ़ी गहराई से सोच रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये पहली बार है जब ये स्पेशली खासकर आपके बारे में सोचने के लिए ही सब काम धाम छोड़ के बैठे हुए हैं और आपकी एनर्जी पे पूरी तरीके से फोकस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते के बारे में, आप दोनों के रिश्ते के फ्यूचर के बारे में इस समय आपके पर्सन सोच रहे हैं कि ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, हम दोनों का फ्यूचर क्या है। अगर कोई फ्यूचर नहीं है तो जो पास्ट में था, जो पास्ट में इन्होंने आपके साथ महसूस किया, आप दोनों ने एक दूसरे के लिए महसूस किया, वो आखिर था क्या। बहुत सारी चीज़ों को तोलने मोलने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन और एक रिज़ल्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हो, जब भी आप इस रीडिंग को क्लिक करोगे, आपके पर्सन की एनर्जी कुछ इस प्रकार की हो सकती है कि ये ना एक डिसीजन लेना चाहते हैं, किसी फैसले पे पहुंचना चाहते हैं। इससे पहले शायद इन्होंने कभी भी आप दोनों के रिश्ते को इतनी सीरियसली नहीं देखा है, पर ये काफ़ी ज़्यादा ख्याल में डूबे हुए हैं। आपके पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में बहुत कुछ, ये जानते नहीं हैं। स्पेशली आपकी करंट फीलिंग्स के बारे में ये जानना चाहते हैं, आपके करंट एनर्जी के बारे में, आपके करंट इमोशंस के बारे में जानना चाहते हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये ना बहुत देर से जागे हैं, मतलब कि काफ़ी देर हो गई है। मुझे लगता है कि सेपरेशन तो आपका काफ़ी पुराना है। 3, 5, 7, 9, 8
10 भी हो सकता है, 11 है, यहाँ पे 17 भी है, 13, 20 प्लस भी। इतने सालों से या तो आप एक दूसरे को जानते हो, या इनमें से किसी भी नंबर को ले लो, उतने साल से, उतने महीने से सेपरेशन चल रहा है, दोनों के बीच में बिल्कुल बातचीत बंद है। ऐसा लगता है इस पर्सन ने अभी तक उम्मीद नहीं हारी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब दोनों के बीच में अब कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। ना तो बातचीत हो रही है, ना कोई गिला शिकवा है, ना ही आप दोनों में से कोई किसी को भला बुरा कह रहा है, ना ही कोई प्यार की बात हुई है। मतलब बिल्कुल ब्लैंक, कुछ भी नहीं। कुछ टाइम से दोनों के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है। पर फिर भी आपके पर्सन के मन में आपको लेके और अपने फ्यूचर को लेके बहुत सारी चीज़ें चल रही है। लगता है आपके पर्सन आज भी आपके साथ फ्यूचर की ड्रीम्स देखते हैं। एक चीज़ बार बार आ रही है जो मैं आपको बता दूं। मुझे लगता है कि आपसे मिलने के बाद आपके पर्सन ने पहले सोचा था, आपके पर्सन ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने सोचा था कि ये आपसे शादी करेंगे, आपके साथ ये बंधेंगे बंधन में। सबसे पहले उन्होंने ही इस चीज़ की रट लगाई थी और ज़िद लगाई थी। ये चीज़ उनकी तरफ से आई थी पहले। तो मुझे लगता है कि एक चीज़ है, ये उनकी विश है आपके लिए, जो वो पूरी होते हुए देखना चाहते हैं आज भी। इनकी करंट एनर्जी के बारे में बताऊं तो ये पर्सन बहुत कुछ अपने दिल में लेकर बैठे हैं, पर उस चीज़ को बयान नहीं कर पा रहे हैं। लगता है लेयर के ऊपर लेयर है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे राज हैं जो ये आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, आपको बोलना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को बयान करना चाहते हैं। मुझे लगता है ये पर्सन अपने प्यार का इजहार करने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब है। देखो, मुझे लगता है कि आपके पर्सन तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अभी भी आप उनके लिए लॉयल हो। आप कभी भी इधर उधर नहीं करोगे। ना ही एक चीज़ मैं क्लियरली बोल दूँ, मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने हमेशा से अपने ऑप्शंस को ओपन रखा है, कभी भी अपने दिल का दरवाज़ा बंद नहीं किया है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपकी कहानी बता दूँ, यहाँ पे आप हो जो उनसे मिलने के बाद ही एक बार आप दोनों ऑफिशियली एक दूसरे को डेट करने लगे, या फिर दोनों के बीच में प्यार की शुरुआत हुई है। तो मुझे लगता नहीं है कि आपने उसके बाद किसी को अपने दिल में या फिर अपनी लाइफ में एंट्री दी है। पर आपके पर्सन के साथ ऐसा है कि उन्होंने अपना दरवाज़ा हमेशा खुला रखा है। जो आना है आ सकता है, भले ही कुछ सीरियस ना रहा हो, भले ही कुछ बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत की बात नहीं हुई हो, पर ये पर्सन हमेशा से कोशिश करते हैं कि लोगों से इनकी बातचीत बनी रहे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। बेसिकली ये हर जगह ना चहीते बनना चाहते हैं, ये हर जगह पॉपुलैरिटी चाहते हैं। ये चाहते हैं लोग इनके बारे में बात करें कि ये बहुत ओपन माइंडेड है, ये सबसे बात कर लेते हैं, और ये बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं। ऐसा ही अपने बारे में हमेशा से सुनना चाहते हैं। तो इन्होंने अपनी पर्सनालिटी भी ऐसी ही बना रखी है। ऐसा नहीं है कि अगर ये टेकन है या किसी को डेट कर रहे हैं तो ये सीधा जाते ही साफ साफ बोल देंगे कि नहीं, आई एम डेटिंग समवन, मेरे करीब मत आओ। नहीं, ये चीज़ें नहीं बताएंगे, मुझे ऐसा लगता है। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। ओ माय गॉड, मुझे लगता है जैसे कि मैंने कहा कि बहुत पीछे छूट गए हैं, तो इनके मन में इस वक्त ये बात चल रही है कि काफ़ी टाइम हो गया है, तो आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आ गए हैं शायद। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इस पर्सन की सोच है। ऐसा लगता है ये पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला, बैठ के बहुत डीपली ये थिंक कर रहे हैं, कोई भी चीज़ को परख रहे हैं, जांच रहे हैं। तो ये सोच रहे हैं कि आपके अंदर अभी बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया होगा, आपकी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस भी आ गए होंगे। तो इस बारे में इनको आइडिया नहीं है कि आप इनको पसंद करोगे या नहीं। या सिंपल भाषा में बताऊं, आपकी पसंद अब वो है या नहीं। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ आप भी सोच रहे हो। आपके मन में हमेशा से ये चीज़ चलती रहा है कि कहीं ऐसा नहीं है कि इनको मुझसे कोई बेटर मिल गया हो या मिल गई हो। ऐसा है ना, आपके मन में भी ये चीज़ आती होगी, ठीक है। मीनवाइल आपके पर्सन को बहुत अधूरा अधूरा महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा।
मुझे लगता है कि अगर ये अपनी लाइफ में पूरी तरीके से सेटल्ड हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों के केस में मुझे लग रहा है कि ये एज में बड़े हैं, ठीक है, सेटल्ड है। जब इंसान सेटल्ड हो जाता है ना, थोड़ा सा उनको फुलफिल्ड महसूस होता है, एक सेटिस्फैक्शन आती है कि जो जो करना था वो हो गया, अब सब कुछ ठीक है, मतलब अब जो वो चाहे कर सकते हैं, अब चाहे तो अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान दे सकते हैं। पर मुझे इनके चेहरे में या फिर मुझे इनकी एनर्जीज ऐसी नहीं लग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते को लेके, आप दोनों के रिश्ते को लेके इस पर्सन के मन में कभी सुकून नहीं पड़ा है। लगता है कि बहुत अनफिनिश्ड बिजनेस रह गया, मतलब कि कुछ तो ऐसा है जो उनको पूरा करना है और ये चीज़ इनको हमेशा जगाए रखती है। ऐसा लग रहा है कि जब आप दोनों डेट किया करते थे उस समय ये बहुत पिस जाते थे अपनी फैमिली के बीच में और आपके बीच में। हो सकता है कि ये आपको टाइम ना देते हों और इससे आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा सफ़र भी हुआ है, रिश्ते ने सफ़र किया है। बहुत बार ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में पिस से जाते थे, या तो आपको टाइम दे या उनको टाइम दे, पर आपने इनके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है। ऐसा लगता है कि आप हमेशा से अंडरस्टैंडिंग रहे हो, हमेशा से आपको इनके सामने झुकना पड़ा है। आपने इनके लिए बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं और आपने हमेशा एडजस्ट करने की कोशिश की है, पर आपने कभी भी साथ छोड़ने की बात नहीं बोली। मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने आपका साथ भी इसीलिए छोड़ा है क्योंकि इस पर्सन के पास कोई जवाब नहीं था। इनको बखूबी पता था कि आप जवाब मांगोगे, आपको जवाब चाहिए, और तभी इस पर्सन ने बिल्कुल चुप्पी से ही निकल जाना समझा। आपको शायद रीज़न भी नहीं दिया होगा इस पर्सन ने। तो इनकी चुप्पी का कारण यही था कि ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है और आपका साथ छोड़ना ही इनको बेटर ऑप्शन लगा। इसीलिए इस पर्सन ना, इन्होंने यही सही समझा कि चुपचाप निकल जाओ, कोई ज़्यादा बात मत करो, क्योंकि बात होगी तो बात आगे बढ़ेगी, बात और निकलेगी और 1 से 2, 2 से 4 बातें आगे की ओर बढ़ेंगी। पर वही बात है कि आप उनको जाने नहीं देते। इनको अच्छी तरीके से पता है कि आप इनको बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे जाने नहीं देते। जी हाँ, ये अच्छी तरीके से जानते हैं। हर एक इंसान जानता है कि उसने क्या किया है, आपने क्या किया है। बस यही है कि इस पर्सन ने कभी आपको बोला ही नहीं। ये हमेशा से चुप रहे हैं और एकदम से ये चुप्पी चुप्पी में गायब भी हुए हैं। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। ऐसा क्यों लग रहा है इस पर्सन को कि आप बहुत बदल गए हो, और हो सकता है कि ये ना, इस पर्सन को कोई आइडिया नहीं है कि जब ये आपके पास आएंगे तो आप कैसा रिएक्ट करोगे। या तो हाँ बोलोगे या तो ना बोलोगे, या गुस्सा करोगे या इग्नोर कर दोगे। इस पर्सन को आपके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे मुझे हैंगमैन वाली एनर्जी नज़र आ रही है, जहाँ पे ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं अपनी ओवर थिंकिंग को बंद करके कुछ एक्शन लेने की। ठीक है, कुछ एक्शन लेने की सोच रहे हैं ये पर्सन। यूनिवर्स हमें गाइड करें, ये पर्सन क्या एक्शन लेने की सोच रहे हैं। बहुत धीरे धीरे ये जो भी कर रहे हैं, बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं, बहुत स्लो स्टेप्स है, पर आगे की ओर बढ़ने की कोशिश हो रही है। मुझे लगता है इस पर्सन ने कभी भी आपको कोई गिफ्ट नहीं दिया है, आपने दिया है शायद, हो सकता है। तो ये पर्सन, मुझे यहाँ पे बार बार एक गिफ्ट दिखाई दे रहा है, तोहफ़ा, कुछ भी हो सकता है, या तो ऑफ़र है या तो कमिटमेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि मटेरियल वाइज कोई गिफ्ट है जो ये आपको देने की सोच रहे हैं और उसी से एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपका कोई भी सामान या फिर कोई चीज़ आपके पर्सन के पास रह गई है, या वो चीज़ खो गई थी जो आपको मिली नहीं, पर वो आपके पर्सन ने रख ली थी। तो वो चीज़ वो शायद आपको वापस दें, और उससे वो जताना चाहते हैं कि भले ही वक्त बीत गया हो, पर उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है। मुझे लगता है कि ये अपना पेशेंस भी दिखाना चाहते हैं कि कितना भी टाइम हो जाए, कितने भी ऑप्शंस आए जाएं, पर ये हमेशा एक के लिए रुके रहेंगे, वो हो आप। हमेशा से इनकी चॉइस आप रहे हो, नंबर 1 चॉइस, और वो आपको जीतने के लिए ही दोबारा आए हैं। मुझे लगता है कि आपने जहाँ से
छोड़ा था वहीं से शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनमें भी बहुत ज़्यादा बदलाव आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। प्रेजेंट में ये आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओ माय गॉड, अगर ये पर्सन हमेशा से आपके सामने बहुत बहुत नॉर्मल रहे हैं और आपने इनके सामने आंसू झराए हैं कि मुझे मत छोड़ो, तुम्हारे बिना मुझसे नहीं जिया जाएगा, इस पर्सन की तरफ से ऐसा कभी कुछ आया नहीं। ऑल्दो उनके मन में बहुत कुछ है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि सिर्फ तुम्हारे लिए ही मेरे आँखों से आंसू निकले हैं, तो आप इनके लिए इतने स्पेशल हो, ये चीज़ वो बोल रहे हैं। शायद ये चीज़ आते हुए आपके पास आकर भी ये चीज़ बोलेंगे। ऐसा लगता है कि इन्होंने एक लवर तो खोया ही है, पर ये बोलना चाहते हैं इन सब के बीच में इन्होंने एक बहुत प्यारा सा दोस्त भी खो दिया है। एक ऐसा दोस्त जो बहुत केयर करता था उनकी या करती थी, पर अब अगर वो उनके आसपास नहीं है तो उसकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है आपके पर्सन को। मुझे लगता है कि ये पर्सन कभी भी आपके ऊपर गिव अप नहीं करेंगे, कितनी भी कड़वाहट आ जाए दोनों के रिश्ते में। लगता है कि इस पर्सन के दिमाग में, दिल में हमेशा से आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रहा है और ये हमेशा रहेगा। ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, ठीक है? लाइक करके, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए यही बोलूँगी, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल एंड बाय बाय।